अगर आप बी फार्मा या डिप्लोमा कर रहे हैं या आप बी फार्म और डिप्लोमा करने के बाद घर पे बैठे हैं, दोनों सूरत में आप ये सोच रहे होंगे क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो फार्मा में आपके लिए वेट कर रही हैं। हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। मैंने आपके लिए इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले देखें इंडस्ट्रियल जॉब्स, जो आपकी बेसिकली फार्मा के स्टूडेंट्स की इंडस्ट्रीज में लग सकती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स का तो आपको आइडिया होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और यहाँ पर अभी फार्मा की बहुत वैकेंसीज हैं हमारे पास। फार्मा बिजनेस, इन एनी केस अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरीली कि आपको एक होलसेल या रिटेल शॉप ही खोलनी पड़े, आप अपना खुद का एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ले सकते हैं। इफ नॉट दैट, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आप जॉब नहीं करना चाहते, आप और पढ़ना चाहते हैं, क्या क्या एजुकेशनल क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या ऐसे कोर्सेज हैं जो बी फार्मा या डिप्लोमा के बाद आप कर सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास एक्सेप्शनल न्यू कैटेगरीज भी हैं करियर अपॉर्चुनिटीज जो न्यू आई हैं। अब क्या क्या हैं ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या ऑप्शंस हैं फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए। देखें, इंडिया के अंदर 3000 प्लस इंडस्ट्रीज हैं और उनके लगभग 10,000 यूनिट्स हैं। अब ये जो 3000 प्लस फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी जॉब्स हैं। सबसे पहले देखें R&D सेक्टर है। R&D स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपको इनोवेशन, डिस्कवरी और इसमें इंटरेस्ट है तो R&D सेक्टर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टार्ट है। नेक्स्ट है हमारा QC/QA डिपार्टमेंट विच स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। प्रोडक्शन, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है। रेगुलेटरी अफेयर्स, रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह। एंड देन सेल्स एंड मार्केटिंग, MR वगैरह के बारे में, मार्केटिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव तो आपको आइडिया होगा ही। पर इंडस्ट्री की जॉब में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए तो आपको हर 2 से 3 साल में इंडस्ट्री की जॉब को स्विच करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पर हो सकता है इसमें सैलरी पैकेजेस थोड़े कम हो, पर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती रहेगी। तो आपने अगर स्लोली चेंज करते रहे तो उसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ में आपके फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की। अब गवर्नमेंट जॉब्स बेसिकली हमें पता है सिक्योर होती हैं, स्टेबल हैं, इनकी इनिशियल सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं। 30,000 to 50,000 के बीच में अगर हम वेरिएट करें तो ये बहुत अच्छे सैलरी पैकेजेस हैं। इनके साथ में हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मेडिकल, पेंशन एंड अदर अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस, TRA, DRA, ये सब आपको गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। बट इसके लिए हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट कंपैटिटिव एग्जाम्स को करना पड़ेगा अटेम्प्ट, एंड उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको ये जॉब्स मिल सकती हैं। क्या क्या है इनमें? आप ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब ले सकते हैं, वेदर इट बी सेंट्रल और स्टेट लेवल, दोनों ही बहुत अच्छी जॉब्स हैं और बहुत अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट की जॉब आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसके अलावा फार्मासिस्ट की जॉब ऑप्ट कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की जॉब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, रेलवे की, ECIS की, CGHS की, इवन एम्स की भी इसमें आपके आती है, सेंट्रल की। तो ये सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, मान के चलें आपको लगता है अभी आप जॉब के लिए परफेक्ट नहीं हैं, यू स्टिल नीड मोर टाइम, तो आप फार्मा खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। खुद का बिजनेस ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले बोला, रिटेल या होलसेल फार्मेसी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन फार्मेसी का भी ऑप्शन दे सकते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके अलावा आप फार्मा की फ्रेंचाइज परचेज कर सकते हैं। कौन कौन सी? सच एज अपोलो हो गई, इसके अलावा दवाई इंडिया है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं फार्मा फ्रेंचाइजेस के। देन आप किसी डॉक्टर के साथ क्लिनिक सेटअप में इनकॉर्पोरेट होकर वो भी ऑप्शन देख सकते हैं, एंड कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल दीज आर गोइंग टू गिव यू वेरी गुड पे ऑफ्स। इसके साथ साथ में मैंने आपको पहले ही भी बोला, आप खुद के स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का भी देख सकते हैं। दैट इज अगेन एन ऑप्शन फॉर योर ओन बिजनेस। उसके बारे में भी हम एक कभी डिटेल वीडियो बना सकते हैं। सपोज करें अगर आपको लगता है यू आर नॉट रेडी फॉर अ जॉब, तो आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन क्यों? हायर एजुकेशन आपको पॉलिश कर देगा फॉर योर प्रोफेशनल स्ट्रीम। इंडस्ट्री में जैसे प्रिफर करते हैं कि हायर एजुकेशन अगर होती है तो उनको और अच्छी, जैसे मैंने आपको पहले बोला, इंडस्ट्री में इनिशियल लेवल पर सैलरी कम होती है, पर देन अगर आप हायर एजुकेशन के साथ जाएंगे तो आपको बेटर सैलरी ऑप्शंस मिलेंगे। क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप GPAT का एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और आपको फ्री में
गवर्नमेंट आपके मास्टर्स को पूरा सपोर्ट करेगी, तो वो एक तरह से फ्री में हो गया। आप MBA कर सकते हैं, आप PharmD कर सकते हैं। अब नाउ PharmD इज़ अ न्यू कोर्स, आप डायरेक्ट 12th के बाद भी कर सकते हैं PharmD का। अगर 12th के बाद करते हैं तो ये 6 years का कोर्स है, पर अगर आप बैचलर्स के बाद करना चाहते हैं तो ये 3 years का कोर्स है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा आप PhD वगैरह कर सकते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च में जा सकते हैं, एंड सारे के सारे जितने भी लीडिंग कंपनीज हैं उनमें अपने लिए एक अच्छी प्लेस बना सकते हैं। अब मान के चलें अगर आप इन सब के अलावा यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, तो आपके पास और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेडिकल कोडिंग एक बेसिकली न्यू वैकेंसी है। ये इनका काम क्या होता है, जितना भी मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उन सबको इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना, और मेडिकल कोडिंग बेसिकली वो जॉब है। देन फार्माकोविजिलेंस, जिसमें पूरे के पूरे ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करता है। अब हर हॉस्पिटल में एक फार्माकोविजिलेंस सेंटर होता है, नाउ दिस इज कंपलसरी। तो फार्माकोविजिलेंस में भी बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं और इसमें ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट हैं हम उनको स्टडी करते हैं और उनको फाइंड आउट करते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ऑब्वियसली बात है, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, MR की जॉब बहुत अच्छा ऑप्शन देती है। देन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, और प्लस में मेडिकल राइटर एंड सेल्स ट्रेनर की जॉब भी है आपके पास। ये सारे एक्सेप्शनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो न्यू हैं अभी फार्मा में। क्या की टेक अवेज रहेंगे इस वीडियो के साथ, आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग अपनी फील्ड चूज कर सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में जाने का शौक है तो आप इंडस्ट्री ट्राई करें। अगर आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हैं तो आप गवर्नमेंट के ऑप्शन को चूज करें। उसके अलावा हायर एजुकेशन, और इवन इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर योर ओन बिजनेस, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फार्मा एक बहुत बड़ा और वास्ट फील्ड है जिसमें बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज है। आपको किस दिशा में जाना है ये आपको चूज करना है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल कर दिया होगा। थैंक यू।